और उसी वेस्टर्न घाटी में जाकर उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहाँ पर मांग की कि यहाँ पर इन पर्यटकों का स्मारक बनाया जाना चाहिए। यह स्मारक वेस्टर्न घाटी में सरकार के द्वारा बना दिया गया है, बहुत ही सराहनीय है। मेरे द्वारा दूसरी मांग की गई थी कि वहाँ पर पर्यटकों को आर्थिक सहायता दी जाए और उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जिसने पूरे भारत को गहरे शोक में डुबो दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में हुआ आतंकी हमला सिर्फ 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या नहीं था, बल्कि ये देश की एकता, मानवता और शांति पर किया गया कायरतापूर्ण प्रहार था। इस हमले में एक वीर अधिकारी ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। पूरे देश की आंखें नम थीं, लेकिन भारत ने इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को ये संदेश दिया कि आतंक के सामने वो कभी झुकेगा नहीं। 25 को पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। बहुत ही दुखदाई था। ऐसी घटना शायद पहले ना की गई हो। इसके लिए सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए और मुंहतोड़ जवाब दिया। घटना को 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उस दर्द की टीस आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में महसूस की जाती है। इसी दर्द को अपना दायित्व मानते हुए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा बैसरन घाटी पहुंचे। उन्होंने वहां शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सम्मान में स्मारक निर्माण तथा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग उठाई। उस समय जब ये मुद्दा धीरे धीरे सार्वजनिक चर्चा से ओझल हो रहा था, तब डॉक्टर जटराणा ने इसे जीवित रखने का प्रयास किया और इस दिशा में पहल करने वालों में प्रमुख रहे। मैं वहां पर 29-30 को गया और उसी वेस्टर्न घाटी में जाकर उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां पर मांग की कि यहाँ पर इन पर्यटकों का स्मारक बनाया जाना चाहिए। मेरे द्वारा दूसरी मांग की गई थी कि वहाँ पर उन पर्यटकों को आर्थिक सहायता दी जाए और उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए, क्योंकि उनकी हत्या भारत के नागरिक होने के कारण, हिंदू होने के कारण की गई थी। इतना ही नहीं, जब सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता पीड़ित परिवारों तक पहुंचने में विलंब हुआ, तब डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा ने एक बार फिर श्रीनगर पहुंचकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल कार्यालय को ज्ञापन सौंपा और सरकार से अपने वादे को शीघ्र पूरा करने की मांग की। इस संबंध में मेरे द्वारा भारत सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से पत्राचार किया गया, जिसके भारत सरकार ने कहा कि राज्य से कोई प्रस्ताव आने पर हम उन्हें आर्थिक सहायता दे सकते हैं। मैं दोबारा से 13 से 15-16 अगस्त तक श्रीनगर गया। वहाँ पे राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से सरकार से वापस पत्र प्राप्त हुआ कि हमने ये प्रस्ताव बना दिया है। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी तक इस बात की जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है, अनेकों पत्र लिखने के बावजूद और आरटीआई लगाने के बावजूद, कि किस किस पर्यटकों को कितनी कितनी मदद दी गई है, राज्य सरकार के द्वारा कितनी दी गई और भारत सरकार के द्वारा दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब बैसरन घाटी में शहीद पर्यटकों की स्मृति में स्मारक का निर्माण होने पर डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा ने इसका स्वागत करते हुए केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और संबंधित विभागों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि जिन पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी, वो बिना किसी और देरी के उन तक पहुंचे, ताकि न्याय और संवेदना का ये संकल्प पूर्ण रूप से साकार हो सके। वहाँ पर जो पर्यटकों का शहीद स्थल या स्मारक बनाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं भारत सरकार और कश्मीर सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही उन सभी पर्यटकों को जिनको आर्थिक सहायता नहीं मिली है वो जल्द मिलेगी। शहीदों की स्मृति केवल स्मारकों से नहीं, बल्कि उनके परिवारों के सम्मान और सुरक्षा से भी जीवित रहती है। यही संदेश इस पूरी पहल का सार है कि आतंक भले ही जीवन छीन सकता है, लेकिन देश की संवेदनाएं, एकजुटता और अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी कभी समाप्त नहीं हो सकती।